पुलिस अधीक्षक हिमांशु सोलंकी की टीम। सीबीआई लगातार केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, प्रक्रिया जारी। पटना ईओयू दफ्तर में 2 सीबीआई अधिकारी मौजूद। डीआईजी से चर्चा कर रहे हैं सीबीआई के अधिकारी पेपर लीक केस में एक्शन के। रांची में नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर यादवेंदु के घर पहुंचा रिपब्लिक भारत। घर पर कोई नहीं था मौजूद। पेपर को लेकर सिकंदर ने ही छात्रों के साथ की थी सेटिंग। नीट पेपर लीक मामले में छात्र सोनू कुमार से पूछताछ। ईओयू ने पूछताछ का भेजा था समन। पेपर लीक केस में अब तक 3 छात्रों से हो चुकी है पूछताछ। नीट में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। नीट मामले में जो आजकल चल रहा है पेपर लीक या जो भी, इसमें पूछने के लिए बुलाया गया था और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ पता ही नहीं। नीट परीक्षा विवाद मामले में जयपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने एनटीए और केंद्र सरकार से मांगा जवाब। 8 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी चिंटू का अहम खुलासा है। ईओयू की पूछताछ में चिंटू ने बताया लर्न एंड प्ले स्कूल में 35 छात्रों को रटवाए थे पेपर। रॉकी के जरिए सबसे पहले बायोलॉजी का मिला था पेपर। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन तेज। महाराष्ट्र पुलिस ने लातूर में 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। एटीएस ने 2 टीचर्स से पूछताछ की। एक टीचर लातूर पुलिस की हिरासत में। उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी पेपर लीक मामले में एसटीएफ का बड़ा खुलासा। भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी ने लीक किया था पेपर। भोपाल से लीक हुआ था यूपी आरओ एआरओ का पेपर। पेपर लीक मामले पर बोले बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार। कहा खाकी वाला हो या खादी वाला, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। रिहाई पर अंतरिम जमानत से किया इनकार। का हाई कोर्ट के फैसले का करेंगे इंतजार। केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट ने शुक्रवार तक सुरक्षित रखा फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को दी थी जमानत। पेपर लीक मामले पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा। इशारों में जेडीयू पर साधा निशाना। का संजीव मुखिया कौन है ये जानने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। अयोध्या रेलवे स्टेशन की गिरी बाउंड्री वॉल। कांग्रेस ने वीडियो जारी कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने राम की अयोध्या में भी भ्रष्टाचार किया। आतिशी के अनशन पर वीरेंद्र सचदेवा पर हमला। का राजनीतिक नौटंकी कर रही है आतिशी। ऐसी में कौन सा होता है अनशन, जीवन में पहली बार देखा है ऐसा अनशन। अनशन के चौथे दिन बिगड़ी जल मंत्री आतिशी की तबीयत। पेट में दर्द, बीपी की शिकार। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर दी जानकारी। अनशन पर बैठी दिल्ली की मंत्री आतिशी ने जारी किया नया वीडियो। हरियाणा सरकार पर फिर कम पानी देने का लगाया आरोप। का अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा अनशन। जल संकट को लेकर के दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पत्र भेजा है। बीजेपी पर बरसे हैं, कह रहे हैं बीजेपी रोड़ा अटका रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए आज सभी दलों के नेता एक साथ आए। कनिष्क धमाके में 39 बरसी में शामिल हुए कैनेडियन पत्रकार खालिस्तानी समर्थन में कनाडा सरकार को घेराव। का कनिष्क घटना में मरने वालों को सरकार नहीं दिला पाई इंसाफ। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की कार्यवाही जारी। सांसद के तौर पर पीएम ने ली शपथ। अगले 2 दिन तक नए सांसदों को दिलाई जाएगी शपथ। राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सांसद के तौर पर ली शपथ। गांधीनगर से लगातार दूसरी बार चुने गए हैं सांसद। संसद में राजनाथ सिंह ने ली संसद लोकसभा सदस्यता शपथ ली। पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाने की शपथ ली। लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह। नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान ने भी ली सांसद पद की शपथ। अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने की खाई कसम। संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर विपक्ष ने नेताओं को लेकर के जताई नाराजगी। विपक्षी प्रदर्शन पर सोनिया गांधी भी शामिल। संसद सत्र के पहले दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। संसद सत्र को लेकर बोले टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद। कहा हमारी बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं। पश्चिम बंगाल के साथ जो अन्याय हुआ वो खत्म होना चाहिए। संसद के नए सत्र में पीएम मोदी का पहला संबोधन। पीएम ने आज के दिन को गौरव और वैभव का दिन बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों को दी बधाई और शुभकामनाएं। आज शपथ ले रहे हैं नए सांसद। पीएम मोदी ने अपने भाषण में देश की जनता का जताया आभार। कहा जनता ने हमारी नीयत और नीति पर तीसरी बार मोहर लगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा देश चलाने के लिए सहयोग जरूरी। हर किसी को साथ लेकर करेंगे भारत की सेवा। सबका साथ सबका विकास हमारा उद्देश्य।
50 साल पूरे होने पर भी बोले पीएम मोदी का लोकतंत्र पर लगा था काला धब्बा, 25 जून न भूलने वाला था। विपक्ष को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा देश को एक अच्छे विपक्ष की जरूरत, विपक्ष से जनता को अच्छे कदम की अपेक्षा। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी ढेर, आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। कठुआ एनकाउंटर मामले में आतंकियों के 6 मददगार गिरफ्तार, मामले की जांच एसआईए को सौंपी गई। मुठभेड़ के दौरान सेना ने ढेर किए थे 2 पाक आतंकी। उरी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, कई आतंकियों को घुसपैठ की आशंका है, सेना सघनता से चला रही है तलाशी अभियान। यूपी में होटल भवन निर्माण के नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव, सीएम योगी ने की विभागों की समीक्षा, अधिकारियों से लिए सुझाव। सीपीआई एमएल नेता राजाराम ने किसानों को लेकर के दिया बयान, कहा देश में किसान आंदोलन की मांगे अभी भी अधूरी हैं, मांगों को पूरी करे सरकार। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फ्रीडम पार्क में किया विरोध प्रदर्शन, आपातकाल के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग।